दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, क्यों अमेरिका दुनिया के देशों के पीछे पड़ा है कि वो अमेरिका से जैसा टैक्स लेते हैं वैसा ही टैक्स अन्य देशों से लेंगे। क्या है पूरा मामला, आखिर ये टैरिफ होता क्या है, टैक्स और टैरिफ में क्या अंतर है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रेसिप्रोकल टैक्स दो राज्यों या दो देशों के बीच ऐसी कर संधि है जिसमें एक राज्य या देश अपने निवासियों को दूसरे राज्य या देश में अदा किए टैक्स के बदले टैक्स क्रेडिट या छूट देता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना और घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। अगर आप किसी देश में रहते हैं लेकिन काम किसी दूसरे देश में करते हैं तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है तो आपको सिर्फ अपने निवास वाले देश को टैक्स देना होगा, काम करने वाले को नहीं। इससे डबल टैक्सेशन से बचा जा सकता है। अमेरिका में कई राज्यों के बीच रेसिप्रोकल टैक्स एग्रीमेंट है, जैसे कि इलिनॉइस और आयोवा। इनके बीच में एक समझौता है। अगर कोई इलिनॉइस का निवासी आयोवा में नौकरी करता है तो वह इलिनॉइस में ही टैक्स भरेगा, ना कि आयोवा में। भारत में इस तरह का रेसिप्रोकल टैक्स शब्द ज्यादा नहीं चलता, लेकिन डबल टैक्सेशन एवोइडेशन एग्रीमेंट DTAA अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसी तरह का होता है। भारत का कई देशों के साथ DTAA है जिससे टैक्स डबल नहीं लगता। रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश जवाब में उसी अनुपात में या कम या ज्यादा दर पर टैरिफ लगा देता है, तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। सीधा मतलब होता है जैसे को तैसा। इसे पारस्परिक शुल्क या प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क भी कहते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के देशों पर थोपते जा रहा है। अमेरिका में इसका हालिया इस्तेमाल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी के तहत जापान, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया, इनके अलावा 12 अन्य देशों पर 25% तक के आयात शुल्क लगाए, जिसमें अमेरिका ने यह कहा कि अगर वे हमारे सामान पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उनके सामान पर उतना ही या उससे ज्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया से वार्ता होने के कारण फिलहाल इंडोनेशिया पर यह शुल्क हटा दिया गया है। यह WTO के नियमों के अंतर्गत वैध है या नहीं? तो यह सीमित रूप में वैध है। अगर रिटेलिएशन मेजर्स के तहत हो तो संभव है, लेकिन अक्सर इस पर विवाद होता है। इसलिए इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ अक्सर व्यापार युद्ध का कारण बन जाते हैं। सारांश क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ तुमने लगाया तो हम भी लगाएंगे, यह नीति पर आधारित है। व्यापार में दबाव बनाने का एक तरीका है और अमेरिकी नीति में 2025 में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई राजनेता ना होकर एक बिजनेसमैन है जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाता है और अपने देश को आगे रखने के लिए और अपने व्यापार फायदों के लिए लगातार इसका इस्तेमाल करते जा रहा है। दोस्तों भारत की क्या स्थिति है? भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 26% में शामिल किया है। भारत से आने वाले आयातों पर अमेरिका में 9 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया है। अमेरिका के अनुसार भारत अपने उत्पादों पर अमेरिकी वस्तुओं से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए मैचिंग के नाम पर यह जवाबी वसूली डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाई। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ और ट्रेड वार्ता के आसार हैं। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता इसलिए अभी तक पूरी नहीं हुई क्योंकि भारत ने कृषि, डेयरी और GM फसलों में टैरिफ कट देने से स्पष्ट इनकार किया। अमेरिका ने ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में अधिक बाजार खुलवाने की मांग की और GSP और डेटा नियमों में भी बाधाएं हैं। अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पाद खपाने की प्रयास में है, लेकिन भारत में खेती पर ज्यादातर लोगों के निर्भर होने के कारण यह संभव नहीं है। अगर अमेरिका के उत्पाद भारत में आते हैं तो भारतीय किसानों को इससे नुकसान होगा और उनका निर्यात भी प्रभावित होगा और उनके रोजगार छिनने के आसार भी होते हैं। अमेरिका में जैसे कपास उत्पादन करने वाले केवल 8,000 किसान हैं, वहीं भारत में इनकी संख्या बढ़कर 98 लाख तक पहुंच जाती है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में देखें
तो भारत में यह बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में जो टेरिफ और ट्रेड वार्ता है वो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।